चलें करें इलेक्ट्रोलिसिस। क्या देखो ये दो वर्ड से बना हुआ है ना, क्या क्या, इलेक्ट्रो एंड लिसिस। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी है ना, और लिसिस मीन्स तुम्हें पता ही है, तोड़ना है ना। लिसिस मीन्स, हाँ, तो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से रिएक्शंस करवानी, जैसे NaCl है, उसको तोड़ना विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो उससे क्या बनेगा? NaCl से क्या बनेगा तुम्हारे हिसाब से? Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, लेकिन लेकिन जब हम उसको करंट देंगे वो रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पे जाएगा, कुछ और बनेगा। देखिए क्या बनेगा। देखो पहला, फिर इसकी मैं आपको डेफिनेशन लिखवाता हूँ। पहले एक इलेक्ट्रोलिसिस समझा देता हूँ, सबसे बेसिक सी, ठीक है। सबसे पहले इलेक्ट्रोलिसिस आएगी मोल्टन NaCl की। आप बच्चे साथ साथ में क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। मोल्टन NaCl, मोल्टन NaCl का मतलब है पानी नहीं डाला उसमें, उसी को मेल्ट, NaCl को मेल्ट किया हुआ, ठीक है। पानी में डिसॉल्व नहीं किया, वो अलग केस है, एक्वस वाला केस अलग आएगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या था? इलेक्ट्रोकेमिकल में हम केमिकल रिएक्शन को कन्वर्ट करे थे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यही करे थे, है ना। क्या करे थे? रिएक्शन हो रही थी ना उसमें, ओके। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में करते हैं केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करनी है, ठीक है। किसके लिए? ताकि केमिकल रिएक्शन हो सके, ठीक है। आगे समझ। इसमें ना बीकर भी देखो, इसमें कितने बीकर थे हमारे पास? इसमें दो बीकर थे, है ना, दो बीकर लेते ना। इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दो बीकर लेते हैं, इसमें सिंगल बीकर लेना है, ठीक है। तो इसमें एक ही बीकर लेना है, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोड लगानी है दो, ठीक है, और यहाँ पे आपने खुद बैटरी लगानी है। करंट हम देंगे ना इस बार। और इसके अंदर क्या? NaCl, क्या? मोल्टन NaCl कैसे टूटता है? Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब यहाँ हमने दिया करंट, है ना, तो यहाँ पे चार्ज क्या है? इधर चार्ज क्या है? पॉजिटिव है ना। ये नहीं कि इस तरफ नेगेटिव होता है। देखो अगर मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाऊंगा, उसमें अगर इधर हम जिंक लेते हैं, इधर कॉपर लेते हो, है ना, तो क्या होता है? जिंक, कॉपर, सॉल्ट ब्रिज, तो क्या होता है? जिंक नीचे आता है, यहाँ ZnS और बाकी सारा वैसे ही है, ZnSO4 CuSO4, यहाँ Zn2 पॉजिटिव आता है ना। यहाँ पे चार्ज कौन सा आता है? यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। यहाँ पे आया समझ? मतलब उसका थोड़ा पिछला पार्ट मिस है, वो लेक्चर भेजे थे, देख लेना, ठीक है। वो उसको छोड़ो मत, आपका टेस्ट होना है, वो बहुत स्कोरिंग पार्ट है वो। चलो आ जाओ। तो इसमें देखो एनोड पे कौन सा चार्ज है? तो एनोड पे हमेशा नेगेटिव चार्ज नहीं होता, मैंने बताया था, ठीक है। एनोड पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में होता है नेगेटिव चार्ज, आया समझ? एनोड पे कब होता है नेगेटिव चार्ज? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगी। क्या होगा? चार्ज कोई भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी, वो डिपेंड करता है सेल कौन सा, इलेक्ट्रोकेमिकल है या दूसरा इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। समझ आया? क्या किया अभी तक? अभी तक हमने एक इसमें एक बीकर लेना है, ठीक है, करंट हमने देना है और केमिकल प्रोडक्ट्स बनेंगे। आगे समझ कैसे? अब ये पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर, ये कहाँ जाएगा? नेगेटिव चार्ज यहाँ पे देखो, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल इधर है, तो ये किधर जाएगा? इधर। और ये किधर जाएगा? ओके। तो एनोड, एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन होती है। एनोड पे क्या होता है? हाँ, तो यहाँ ऑक्सीडेशन हुई, तो यहाँ पे चार्ज कौन गया? Cl नेगेटिव गया। यहाँ पे कौन गया? Cl नेगेटिव पॉजिटिव प्लेट के साथ टकराएगा, क्या होगा? न्यूट्रल हो जाएगा, है ना। तो क्या बन गया? ये बन जाएगा Cl। क्या बन जाएगा? Cl। Cl नेगेटिव ने कितने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इसके पास? एक। इसने एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, क्या बन गया? Cl। क्या बन गया? Cl अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, है ना। Cl कैसे एग्जिस्ट करता है? Cl2। इसे बोलते हैं प्राइमरी चेंज। प्राइमरी चेंज, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, ये आया 2Cl, आपस में जुड़ जाएंगे दोनों Cl, है ना। क्या बन जाएगा? आप अगर चाहो तो पेपर में सीधा लास्ट वाली इक्वेशन भी लिख सकते हो, ठीक है। क्या बन गया? 2Cl, ये कैंसिल हो जाएगा, ऐड कर दो दोनों को। 2Cl नेगेटिव गिव्स, ये नोड पे ये रिएक्शन हो रही है, नोड की रिएक्शन समझ आ गई? बोलो, कैथोड पे क्या हो रहा है? कैथोड पे कौन जाएगा? ओके, कैथोड पे गया Na पॉजिटिव, क्या करेगा ये?
कैसे? Na पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट पे जाएगा, क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, है ना? क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन गेन। यहाँ पे आ गया एक इलेक्ट्रॉन, क्या बन गया हमारे पास? N। ये समझ आया? अब अच्छा देखो, यहाँ पे हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए ना, तो फिर क्या करना है? उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो। 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, नेट इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, क्या आ गया हमारे पास? पहले ये लिखो, 2Cl नेगेटिव 2Na पॉजिटिव, ये मतलब कि 2NaCl। क्या था अपने पास? 2NaCl। इलेक्ट्रॉन कैंसिल, इलेक्ट्रॉन कैंसिल। दोबारा लिख दो उधर रिएक्शन, क्या आ रहा समझ? बताओ क्या बनेगा? Cl2 Cl2 2Na, Cl2 बनेगा और क्या बनेगा? हाँ, Cl2 प्लस 2Na। ये समझ आया? पेपर में पता क्या क्वेश्चन आता है कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl जो Cl2 है वो कहाँ डिपॉजिट होगा, है ना, या लिबरेट होगा। आया समझ? तो Cl2 कहाँ बनेगा? नोड पे, कैथोड पे? Cl2 कहाँ बना? जहाँ पे ऑक्सीडेशन हुई, यानी कि ये बनेगा हमारा नोड पे और ये बनेगा कैथोड पे। ठीक है, ये पॉज कर दो। देखो देखो दोबारा देखो, इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब, इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से तोड़ना, है ना। इसको पूरे को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक सेल या इलेक्ट्रोलिटिक टैंक। ठीक है, और इनको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, और यहाँ पे क्या करना है? एमीटर लगाना नहीं, बैटरी लगानी। क्या करना है? बैटरी लगानी, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, है ना, तो हम एक से दो ज्यादा शो कर सकते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल, इधर नेगेटिव, यहाँ पे चार्ज गया पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। बच्चे ये जो इलेक्ट्रोड है ना, अभी ये प्लेटिनम की है। कौन सी है? दोनों तरफ एक ही इलेक्ट्रोड है ना। प्लेटिनम क्यों लिया? क्योंकि प्लेटिनम होता है इनर्ट। इनर्ट मतलब ये खुद ऑक्सीडाइज नहीं होगा ना रिड्यूस होगा। आया समझ? प्लेटिनम एज इट इज रहेगा। क्लियर? अब इसके अंदर क्या लिया हमने? पहला केस NaCl लिया। कौन सा? मोल्टन, मोल्टन NaCl। NaCl टूटा, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। Na पॉजिटिव कहाँ जाएगा? अबे आ रहा है समझ? Na पॉजिटिव जाएगा इधर, ये इधर। पहले हमें नोड लिखते हैं। चलो सुशांत, नोड की इक्वेशन बोल बच्चे। एनोड की इक्वेशन, एनोड पे कौन जाएगा? ऐसे पहले ये बताओ, एनोड पे कौन जाएगा? Cl नेगेटिव बच्चे, Cl नेगेटिव कौन जाएगा? हाँ, क्या बनेगा? Cl प्लस इलेक्ट्रॉन, क्या बन गया? इसे बोलते हैं प्राइमरी चेंज। ठीक है, फिर जो Cl है ना, अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, वो क्या करेगा? Cl एक दूसरे Cl के साथ कंबाइन करेगा, है ना, टू फॉर्म Cl2। इसको चाहे आप ऐसे लिखो या 2Cl लिखो, बिल्कुल सही, या 2Cl लिखो, है ना। फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 2 ऐड कर देना। ये नेट इक्वेशन आई नोड पे। इसके इक्वेशंस को रट्टा मारोगे, प्रोडक्ट याद करोगे, तुम्हें कुछ नहीं आएगा। ठीक है, सब भूल जाएगा। ये आ गई नेट इक्वेशन है नोड की, सही है। अब कैथोड की कौन लिखवाएगा? कैथोड की वंशिका बोलो बच्चे, कैथोड की इक्वेशन बोलो। कैथोड पे कौन जाएगा बच्चे? Na पॉजिटिव जाएगा। Na पॉजिटिव कौन जाएगा? Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, क्या बन गया? Na। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल करने। ठीक है, आगे समझ? अब इसको ऐड कर दो, इसको पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन, इन दोनों को ऐड कर, है ना। यही है ना नेट इक्वेशंस। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर, क्या बन गया अपने पास? 2NaCl, ये कंबाइन हो जाएगा, ये बना 2NaCl, मतलब कि 2NaCl हमारे पास था। ठीक है, इसमें से जब हम करंट पास करते हैं, यहाँ लिखते होते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, यहाँ का लिखना है। इसमें से इलेक्ट्रोलिसिस करोगे इसकी, तो ये कैंसिल हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, हमारे पास बनेगा 2Na सॉलिड प्लस Cl2। बच्चे जो गैस होती है उसको हम बोलते हैं कि गैस लिबरेट करेगी। ठीक है, इवॉल्व होगी, है ना, और ये मेटल को डिपॉजिट आएगा। ठीक है, मेटल के वक्त क्या लिखेंगे कि मेटल वो पूछेगा एनोड पे कौन डिपॉजिट हुआ या लिबरेट हुआ, है ना। तो ये सोडियम कहाँ बना? कैथोड पे। सोडियम कहाँ बना? कैथोड पे। और ये कहाँ बना? इसकी अब थोड़ी सी थ्योरी है, लिखे तो रोक दो। एक काम करो, ये पहली इलेक्ट्रोलिसिस है, इसको नोट कर लो एज इट इज। पहले हम फैराडे लॉ करेंगे, फिर करेंगे प्रोडक्ट्स। ठीक है, फैराडे लॉ करेंगे, कर लो नोट, लिखो लिखो। इलेक्ट्रोलिसिस इज अ प्रोसेस,
थोड़ी सी थ्योरी है, ज्यादा नहीं है, लिख लो। देखो इलेक्ट्रोलिसिस इज अ प्रोसेस। बच्चे आपको प्रोडक्ट पूछे जाएंगे और इसका क्वेश्चन आएगा, ठीक है, कितना बनेगा, सोडियम कितना डिपॉजिट होगा, ये सब पूछा जाएगा, ये डेफिनेशन तो आएगी। देखो इलेक्ट्रोलिसिस इज अ प्रोसेस ऑफ decomposition of electrolysis is a process of decomposition of electrolyte decomposition of electrolyte by the passage of electricity by the passage of electricity through its aqueous solution or molten state। लिख लिया? अब आप लोग रिएक्शन लिख रहे हो गए है ना, कर लो कंप्लीट। थोड़ी सी थ्योरी और है, फिर वो लिखवाता हूँ। लिखो बच्चे आगे, ये सारा लिखने के बाद नीचे लिखो, लिखो ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, देखो ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस cations and anions gets discharged at respective electrodes and are converted to neutral particles सही है। cations and anions get discharged at respective electrodes and are converted to neutral particles, ठीक है। आगे लिखो दिस इज नोन एज, क्या बोलते हैं इसको, लिखो दिस इज नोन एज प्राइमरी चेंज। इस रिएक्शन में यहाँ पे ये है प्राइमरी चेंज, इसे स्कैंडी चेंज ही बोलते हैं सेकंड स्टेप को, ठीक है, प्राइमरी चेंज स्कैंडी। आगे लिखो प्राइमरी प्रोडक्ट्स अंडरगोज further changes to form compounds स्लैश डाल के लिखो, और क्या लिख सकते हो, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स, मॉलिक्यूल्स। दिस इज नोन एज सेकेंडरी चेंज। अब अगले पेज पे लिखना, अगर अगले पेज पे नहीं हो तो फिर पहुंच के उसके नीचे लिख लो। लिखो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इसका न्यूमेरिकल लाना है पक्का ही, ठीक है। और ये टॉपिक है, पिछले टॉपिक से कोई लिंक नहीं। हमने इलेक्ट्रोकेमिकल से पढ़ा, कंडक्टिविटी पढ़ी, ये लग गया ना ये। देखो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस मतलब कि कोई अगर प्रोडक्ट आपको डिपॉजिट करवाना है तो उसके लिए आपको कितना करंट पास करना पड़ेगा ना, उसका रिलेशन कैसे निकलेगा। देखो मान लो जैसे NaCl ही था, आपको एक इलेक्ट्रोलिसिस पता लग गई है ना, अब आपको ये आराम से समझ आ जाएगा। मान लो करंट पास किया, यहाँ पे कुछ भी, किसी पे भी कोई भी, मान लो पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, मास इसका कितना ज्यादा डिपॉजिट होगा। इसके अंदर मैंने बहुत ज्यादा ले लिया, मान लो मैंने 2-2 मोल ले लिए दोनों के, ठीक है, तो सारा थोड़ी डिपॉजिट हो जाएगा ना, कितना डिपॉजिट होगा। नहीं तुम लोग समझेंगे, देखो मैं समझाता हूँ। मान लो NaCl ही है, मान लो मैंने NaCl का 1 मोल लिया है ना, तो यहाँ पे सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है, Na पॉजिटिव है,
तो और ये Cl नेगेटिव है, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा। तो कैथोड पे अगर मैं आपसे पूछूं Na कितना डिपॉजिट होगा, कैसे पता लगेगा? है किस पे डिपेंड करता है? कौन सी? नहीं, और कुछ? ये डिपेंड करता है आप कितनी देर तक करंट पास करते हो, है ना? समझ आया? अगर आप मान लो इलेक्ट्रोलिसिस करते हो, करंट आप यूज कर रहे हो 1 एम्पियर, और आप करंट पास कर रहे हो फॉर टाइम, मान लो आप 10 मिनट के लिए कर रहे हो, है ना? फिर अगर सेम टाइम पे अगर मैं करंट पास कर रहा हूँ 5 एम्पियर, वो भी 10 मिनट्स के लिए, तो फिर क्या होगा? तो इसमें अगर मैं ज्यादा चार्ज पास करूंगा तो मास भी तो ज्यादा डिपॉजिट होगा, है ना? आया समझ? तो सारा डिपेंड करता है किस पे? चार्ज पे। जितना ज्यादा चार्ज पास करोगे उतना ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा। समझ आया? बोलो, खुल गई नींद? कोई डाउट? चलें समझे, आगे करें? मेरी बात सुनो। तो हमने अभी तो देखा क्या कि अगर सोडियम को आपको डिपॉजिट करवाना है तो आपको कितने इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे? एक। कितने इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे? एक इलेक्ट्रॉन। ये क्या चार्ज ही तो है, ये क्या है? ये चार्ज है, इसकी वैल्यू पता हमें, है ना? तो अगर एक सोडियम का एटम डिपॉजिट करवाना है, एक एटम, तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? अगर आपको एक क्या डिपॉजिट करवाना है? एक आयन, है ना? अगर आपको एक आयन डिपॉजिट करवाना है तो अगर आपको एक आयन डिपॉजिट करवाना है तो आपको एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा और बन जाएगा एक एटम। ये समझ आ गया? अगर 10 एटम डिपॉजिट करवाने हो तो 10 एटम के लिए 10 इलेक्ट्रॉन। अब मैं कहाँ जाऊंगा? सीधा मोल पे। कहाँ पे? मोल पढ़ेंगे ना हम। अगर एक मोल ऑफ एटम डिपॉजिट करवाने हो तो 1 मोल ऑफ एटम्स कितना चार्ज पास करना पड़ेगा? इंटू एन ए, है ना? 10 इंटू एन ए नहीं, एन ए इंटू ई, है ना? टोटल चार्ज क्या आ जाएगा? एन ए इंटू। समझ आया? देखो, दोबारा देखो। अगर आपको एक सोडियम डिपॉजिट करवाना है, सोडियम का एक एटम डिपॉजिट करवाना है ना, इधर देख उतर, सोडियम का एक एटम डिपॉजिट करवाना है तो उसके लिए आपको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक एटम डिपॉजिट हो जाएगा, है ना? मेरे को एक एटम नहीं चाहिए, मेरे को क्या चाहिए? एन एटम चाहिए। कितने एटम चाहिए? एन एटम मतलब 1 मोल। एन एटम मतलब इलेक्ट्रॉन भी कितने पास करूंगा? एन ए इंटू ए। और एन ए इंटू ई कुछ होता है, क्या होता है? क्या वैल्यू थी इसकी? ये फैराडे है, ये तो था फैराडे, है ना? ये कितना चार्ज है? ये चार्ज है ना, ये कितना इसको बोलते हैं 1 फैराडे? 6.022 10 दी पावर 23 इंटू 1.6 इंटू 10 दी पावर 02 ले लो पूरा साथ में, 10 दी पावर माइनस, ये कितना आएगा? ये आएगा इसके अराउंड, ठीक है, जिसको कि हम राउंड ऑफ करके लेते हैं 96500। ये समझ आया? तो अगर आपको एक मोल सोडियम डिपॉजिट करवाना है एन एटम, तो आपको इतना चार्ज पास करना है, क्वांटिटी इक्वल्स टू 1 फैराडे। बात समझ आई? ठीक है, ये है फैराडे का पहला लॉ। क्या? फैराडे का फर्स्ट लॉ कहता, अगर मैं बचे अगर मैं 2 फैराडे करंट पास करूं तो 2 फैराडे चार्ज पास करूं तो क्या होगा? तो एन ए ज्यादा, सोडियम के जो एटम है वो ज्यादा डिपॉजिट होंगे ना, तो जितना ज्यादा चार्ज पास करोगे, यानी कि वेट डिपॉजिट डायरेक्टली इक्वल टू चार्ज। ये समझ आ गया? वेट ऑफ मेटल डिपॉजिट डायरेक्टली इक्वल टू चार्ज, तो वेट इक्वल टू आ जाएगा जेड को। ये है फैराडे का पहला लॉ, ठीक है? चलो लिखो फैराडेज लॉ, लिखो फैराडेज लॉ। दो लॉ है इसके, ठीक है? पहला लिखो फैराडेज फर्स्ट लॉ, लिखो लिखो इट स्टेट्स दैट फैराडे के क्या हुआ, फ्राइडे लिख दिया क्या? फैराडेज लिखो, फैराडेज पढ़ा नहीं माइकल फैराडे? लिखो इट स्टेट्स दैट द अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस डिपॉजिटेड or liberated, it states that amount of any substance deposited slash liberated at any electrode
अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड, क्या आएगा आगे? हाँ, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, is directly proportional to the directly proportional to the quantity of directly proportional to the quantity of electricity directly proportional to the quantity of electricity passed through the electrolyte. पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, जितना करंट पास करोगे उतना मास डिपॉजिट होता जाएगा, है ना? लिख लो। लिखो W इक्वल टू W प्रोपोर्शनल टू Q, W इक्वल टू ZQ। W क्या है? लिखो, हाँ लिखो, वेट ऑफ मेटल, वेट ऑफ एलिमेंट लिख लो, वेट ऑफ एलिमेंट डिपॉजिटेड, वेट ऑफ एलिमेंट डिपॉजिटेड at the electrode, weight of element deposited at the electrode, W equals to weight of an element deposited at the electrode, Q लिखो, Q। बच्चे Q कैपिटल ही लिखना है, स्मॉल Q नहीं लिखना, चाहे आपको आदत हो स्मॉल की, यहाँ पे नहीं लिखना, ठीक है? W लिख रहे हो तो कई बार आपको फिर मेंशन करना पड़ेगा। Q लिखो, Q चार्ज, Q क्या? चार्ज लिखो, Q इक्वल्स टू चार्ज, और Z है हमारा कांस्टेंट, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। Z होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ठीक है? इसको हम निकाल भी सकते हैं, इसका फॉर्मूला होता है, इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला पता है? ये बच्चे हम जब न्यूमेरिकल करेंगे तब आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है? इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला पता है? इक्विवेलेंट वेट का, इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला होता है मोलर मास पर एन फैक्टर, है ना? तो इसका फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट वेट बाय, ये भी हम निकाल लोगे, आ जाएगा, आपको आ जाएगा निकालना, ठीक है? इक्विवेलेंट वेट डिवाइड बाय फैराड, इसको शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं E बाई एफ, ठीक है? E पता होता है सबको कि इक्विवेलेंट वेट है, E क्या है? इक्विवेलेंट, ये लिखो, और इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला भी लिख देता हूँ। इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला बताओगे? इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मोलर मास बाय, पता ना ये लिख लो, कर लो। यूनिट्स बताओगे इसके जेड के? मैंने वो नीट वाले क्वेश्चन भेजा था, नीट वाला क्वेश्चन भेजा था, उसमें डिबे हकल इक्वेशन का कांस्टेंट के यूनिट्स लिखे हुए थे, उसमें देखा था, क्वेश्चन करने वाला था वो। हाँ जी, जेड का यूनिट क्या है? जेड का यूनिट है डब्ल्यू बाय, पेपर में अगर इससे इसके उसने एस से यूनिट पूछ लिया, एस से यूनिट अगर मेंशन किया हुआ एस से यूनिट, क्या लिखोगे? केजी पर कूलम लिखने पड़ेंगे, क्या लिखोगे? यहाँ पे इस चैप्टर में हम ग्राम लिखेंगे हम, लेकिन वो ऐसे यूनिट नहीं है, हम ये नहीं कह रहे कि वो ऐसे यूनिट है, ठीक है? अगर ऐसे यूनिट पूछे स्पेशली तो क्या लिखेंगे? केजी पर कूलम, है ना? बट इस चैप्टर में क्या यूज होगा? हाँ, ये ऐसे यूनिट, ठीक है? हमें और डाल के ग्राम पर, ठीक है, ये यूज करें, ठीक है? क्योंकि ज्यादातर जो सब्सटेंसेस होते हैं ग्राम में डिपॉजिट होते हैं, बहुत वेट कम होता है उनका, ठीक है? कर लो नोट सारा। जेड को डिफाइन करना है, जेड को क्या फॉर्मूला था, कहां से शुरू किया था? डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या था? जेड क्या आया? डब्ल्यू बाई क्यू, और क्यू को क्या लिख सकता हूँ? क्यू इक्वल टू आई टी, क्यू इक्वल टू, हम लोग तो ये भी नहीं बोलते यार, क्या करते हैं यार? डब्ल्यू इक्वल टू क्या आया? जेड आई टी,
तो जो वेट होगा वो इक्वल होगा इसके, है ना, कब, ये 1 एम्पियर, और टाइम, टाइम बच्चों सेकंड में लेना, ध्यान रखना, ठीक है, अगर मिनट में होगा सेकंड में करना है। लिखो, लिखो ऑल्सो, ऐसे लिख लो, लिखो ऐसे लिख लो ना, एस क्यू इक्वल्स टू आई टी, एस क्यू इक्वल्स टू आई टी। ठीक है, फिर उसके बाद लिखो ये डब्ल्यू आगे, डब्ल्यू इक्वल टू जेड आई टी। आगे लिखो, नाउ इफ आई इक्वल्स टू 1 एम्पियर, नाउ इफ आई इक्वल्स टू 1 एम्पियर, टी इक्वल टू 1 सेकेंड, आई इक्वल टू 1 एम्पियर, टी 1 सेकेंड, तो क्या आ जाएगा अपने पास है, डब्ल्यू इक्वल टू जेड। इसके बाद लिखो, लिखो दस इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ अ सब्सटेंस, द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट यानी कि जेड, thus electrochemical equivalent of a substance may be defined as the mass of the substance deposited, may be defined as the mass of the substance deposited when a current of 1 ampere is passed for 1 second. When a current of 1 ampere is passed for 1 second. मेरी बात सुनो, खत्म हो गया ये। आगे लिखो चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। नहीं नहीं, ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो, लिखो 1 फैराडे। 1 फैराडे क्या होता है, चार्ज ऑन, इसके साथ होंगे बच्चों सारे क्वेश्चन, ठीक है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, सीधा लिख दूं सारा कुछ, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू एन ए पे कितना चार्ज होगा, इंटू एन ए हो जाएगा। मौली आ रहा समझ, जब बोल रहा हो तो देखा करो, ये मल्टीप्लाई करो, आज दोबारा देखो कितना आता है, 485 आ रहा है या नहीं कुछ और आ रहा है। इसको इतना लेके करना है, अगर कुछ ना आगे बनो, ठीक है, तो ये आ गया 1 फैराडे, 96500। चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही बोलते हैं 1 फैराडे, ठीक है, 47, ये वाले वैल्यूज लेके, और इसका पूरा एवोगैड्रो लेते हैं ना तो वो आ जाता है 47, 472 लिखूं, अगर आप ये वाली वैल्यू उसके साथ करोगे जो बोर्ड पे लिखी उसके साथ ये आ रहा है, एक्चुअल में 485 आता है, ठीक है, एवोगैड्रो नंबर एक्सटेंड करता है ना आगे तक, ठीक है, कर लो। आपको ये लिखना है बच्चे 1 फैराडे 96500, दिस इज द चार्ज इन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, आ गया समझ, चले आगे करें, लिख लिया बच्चे, ये समझ आ गया, कुछ पूछना है इसमें से, ठीक है, इसमें से न्यूमेरिकल आएंगे इसके, ठीक है, देखो भाई, देखो जैसे सोडियम है, मैं यहां से शुरू कर रहा हूं, सोडियम डिपॉजिट करवा रहे हैं हमें ना, सोडियम को चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन, है ना, तो अगर मेरे को इसका 1 मोल बनाना है तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास करनी पड़ेगी, कितना चार्ज पास करना पड़ेगा, चार्ज पास करना पड़ेगा 1 मोल के लिए। चलो मैं एक बार वापस आता हूँ, थोड़ा दोबारा करा देता हूँ। मान लो एक एटम डिपॉजिट हुआ, अभी तुम्हारे सामने है, देखो आयन से क्या बन रहा है, एटम बन रहा है, आयन से क्या बन रहा है, तो उसके लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, अगर मेरे को 2 एटम चाहिए होते तो 2 इंटू इलेक्ट्रॉन चार्ज, है ना, अगर मेरे को एन एटम चाहिए तो एन ए इंटू, हाँ, तो ये हम बार बार थोड़ी लिखेंगे, है ना, इसी को तो बोलते हैं क्या, 1 फैराडे, क्या बोलते हैं, तो अगर 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो तो बनेंगे आपके पास एन ए एटम्स, क्या बनेगा, एन ए एटम, या और क्या कह सकते हो,
1 मोल ऑफ एटम्स, है ना? ये समझ आ गया? अब मैं सीधा लिखूंगा, एक बार आप भी ऐसे लिख लेना, ठीक है? मैग्नीशियम पे आते हैं। मैग्नीशियम पे चार्ज कितना होता है ये आपको पता होना चाहिए, 2 पॉजिटिव। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको? तो इसमें से भी अगर इसका अगर 1 मोल बनाना है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन से एक एटम बनता है ना, तो 2 फैराडे से बनेगा 1 मोल, सही है? समझ आ गया? कुछ औखा तो नहीं लगा? सिंपल है। तो इसमें भी अगर मैं 1 फैराडे चार्ज पास करूं, जैसे इसमें से देखो, इसमें 1 फैराडे से कितने मोल बन रहे थे? 1 मोल बन रहा था 1 फैराडे से। इसमें कितने मोल बनेंगे 1 फैराडे से? हाफ बनेगा ना, तो जरूरी तो नहीं है सेम है, चार्ज पे डिपेंड करता है ना? ठीक है, तो इसमें 1 फैराडे, इसमें 2 फैराडे से बनेगा 1 मोल, है ना? और अगर मैं एल्यूमिनियम ले लूं तो तब क्या होगा? क्या होगा? 3 फैराडे से 1 मोल ऑफ एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम, है ना? ऐसे नहीं किसी के भी, अगर समझ, ठीक है? कर लो नोट, ये कर दो, रोक दो इसको। लिखो, क्वेश्चन लिखो बच्चों। लिखो, कैलकुलेट द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड, calculate the mass of copper deposited when 0.2 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या वो ऐसे बोलेगा या वो चार्ज बोलेगा, ठीक है? 0.2 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू, 0.2 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, इज पास्ड थ्रू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। मेरी बात सुनो, आपको बस ये देखना है कि आयन की स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या, उसने बोला ना कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से करंट पास कर रहा है ना, तो कॉपर की स्टेट क्या, इधर देखो, कॉपर की स्टेट क्या है? कॉपर 2 पॉजिटिव है, क्या है? इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? आपको सिर्फ एक चीज पता होनी चाहिए, मोलर मास, है ना? वो आपको गिवन होगा पेपर में। यहाँ क्या आ गया? कॉपर। तो यहाँ से आपको पता लग रहा है क्या कि 2 फैराडे से 1 मोल बनेगा। 2 फैराडे से उसने मास पूछा ना, कितना डिपॉजिट होगा, मोल्स नहीं पूछे, क्या पूछा? तो आपकी मर्जी है, पहले मोल्स निकाल लो या मास निकालना, सीधा मास निकाल लो। कॉपर का एटॉमिक मास पता किसी को? सही बोल रहे हो? हाँ, बोला तो है अभी थोड़ा सा। हाँ, चुप्पी कर गई। 63.5 कितना होता है? हाँ, 63.5 होता है। कितना होता है? हाँ, तो 2 फैराडे से कितना बनेगा? इसको आप यूनिटी मेथड से भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो। W इक्वल्स टू जेड आई टी। उसके लिए आपको पहले Z निकालना पड़ेगा, उसका फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है ना, वो थोड़ी लेंथी कैलकुलेशन है, एक बार करके देखेंगे, ठीक है? इससे करते हैं, चलें करें। इधर देखो, रुको भव्या, कितना चार्ज है अपने पास? 2 फैराडे, 0.2 फैराडे, 0.2 फैराडे। तो कैसे लिखेंगे मौली? एक मिनट बच्चे, कैसे लिखेंगे? 2 फैराडे से इतना बनता है, आगे कैसे लिखूंगा? 63.5/2 आगे। वेरी गुड। तो 63.5 डिवाइड बाय 2, यहाँ पे फैराडे भी है, इंटू 0.2 क्या? फैराडे। फैराडे कैंसिल, ये भी कैंसिल, नीचे क्या आया? 10 आ गया। वेरी गुड, नीचे क्या आ गया? आंसर आ गया कितना? 6.35। लो जी, आंसर आ गया, ठीक है? समझ आया? इसी को दूसरे मेथड से करो, लेंथी है वो, लेकिन रोक दो।